आप सभी को नमस्कार। मैं विवेक प्रजापति आज फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का विषय है एक समस्या जिससे अधिकतर महिलाएं पीड़ित रहती हैं या अपनी गलत शैली के साथ जीने वाले लोग भी उससे पीड़ित हो सकते हैं। और ये जो बीमारी है, ये समस्या ये बहुत परेशान करती है। इसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जिसको हम गर्दन का दर्द भी कहते हैं, जो यहाँ इस हिस्से में ये दर्द होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरी वाइफ को ये समस्या है, और जब मैंने उसको ये सब एक्सरसाइज करवाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारी एक्सरसाइज जब मैंने उसको करवाई तो बड़ा उन्हें रिलीफ महसूस हुआ और उनको बहुत आराम मिला। तो वही एक्सरसाइज जो मैंने कहीं से सीख के उनको बताई और उनको उससे आराम मिला, और वही एक्सरसाइज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो वो एक्सरसाइज क्या हैं आप ध्यान से देखिए, और इन एक्सरसाइज को आप प्रतिदिन कम से कम एक बार करेंगे तो अवश्य आपको आराम मिलेगा। और अगर सुबह और शाम दोनों बार अगर आप करते हैं तो थोड़ा जल्दी आराम मिलेगा, लेकिन एक बार करनी आवश्यक है। आप ज़रूर इसको करिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं अपनी इस एक्सरसाइज की। सबसे पहले आपको बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े होना है, सीधे खड़े हो जाना है, और गर्दन ना ऐसे झुकानी है ना ज़्यादा ऊपर करनी है। आपको बिल्कुल सामने ऐसे गर्दन रखनी है। और आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, देखिए 1 2 3 4 5। फिर दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान रहे आपकी जब आप इधर कर रहे हो तो लगभग शोल्डर की, कंधे की सीध में आपकी ये होना चाहिए आपका जो चेहरा है। इसी प्रकार ना आपकी गर्दन ऐसे झुके ना ऐसे हो, बिल्कुल सीधी आपकी गर्दन रहनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को आप 5 बार, सबसे पहले 5 बार इधर और 5 बार इधर, और 5 तक गिनने तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। फिर आप ऐसे करिए, फिर 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 5 बार इधर और 5 बार इधर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब आ जाते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5। फिर गर्दन सीधी कर लीजिए, फिर बाईं तरफ झुकाइए, 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज भी 5 बार दाहिनी तरफ और 5 बार बाईं तरफ आपको करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज आप अपनी गर्दन को इस प्रकार से करेंगे, तो 5 तक गिनेंगे। आगे को आपको ये गर्दन नहीं झुकानी है, क्योंकि आगे गर्दन झुकाने से समस्या और बढ़ती है। मैं आपको साइड व्यू दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज में आपको ये बायां हाथ दाईं तरफ रखेंगे और कान से ऊपर, और इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ये ध्यान रहे जब आप अपने दाएं हाथ से दाईं तरफ गर्दन को झुकाएंगे तो इस हिस्से पे खिंचाव पड़ना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे और अपनी गर्दन को ऐसे झुकाएंगे। इसी प्रकार 5 बार इधर 5 बार इधर। आप ध्यान रहे, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं शुरुआत में
आपको 5-5 बार वो सब मूवमेंट जो मैंने आपको बताए करने हैं। इससे ज़्यादा बार अभी आपको नहीं करने हैं। जैसे जैसे आपको आराम होता जाएगा आप इनके नंबर्स बढ़ा सकते हैं। 5 बार अभी करेंगे आप, फिर बाद में 7-7 बार करें या 10-10 बार करें। उसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ हम आ जाते हैं। ये तो हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। उसके बाद हम स्ट्रेथन जो मजबूती नसों की मजबूती बढ़ाने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं वो हम करेंगे। वो एक्सरसाइज क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये अपना हाथ यहाँ रखा था, ऐसे ही ये वाला हाथ आपको इधर रखना है और इधर को प्रेशर देना है अपनी गर्दन को, और गर्दन को लेकिन सीधा रखना है। आपको प्रेशर भी देना है और गर्दन भी आपकी हिलनी नहीं चाहिए। तो आपकी इन नसों पर दबाव पड़ेगा। इसी प्रकार इस वाले हाथ से आप इधर दबाव देंगे और गर्दन अपने सिर से इधर दबाव देंगे और हाथ से इधर, तो आपकी इन नसों पर दबाव पड़ेगा। इससे आपकी नसों की मजबूती बढ़ेगी, और जब नसों की मजबूती बढ़ेगी, नसें कमज़ोर नहीं रहेंगी, तो आपकी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इधर, और इसको भी आप शुरुआत में 5-5 बार करिए और धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे जब आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दर्द शुरुआत में 2-4 दिन बढ़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आराम होने लगेगा। उसके बाद इन्हीं एक्सरसाइज में आ जाते हैं। ऐसे या तो आप दोनों हाथों से पीछे की तरफ प्रेशर डाल सकते हैं, पीछे की तरफ, और या ऐसे भी आप एक हाथ से कर सकते हैं। आगे वाली हिस्से में एक्सरसाइज करने के बाद आप पीछे वाले हिस्से में इस प्रकार से आगे की तरफ प्रेशर डालेंगे और अपने सिर से पीछे की तरफ, लेकिन आपका सिर अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये देखिए, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको अंतिम एक्सरसाइज अपने कंधे से करनी है। मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 5 बार करेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप संख्या बढ़ा सकते हैं। 1, अब उसके बाद 1 2 3 4 5। इसके बाद 1 आगे की ओर, 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी हैं, और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई इन एक्सरसाइज से आपको अवश्य आराम होगा। और यदि आपकी समस्या अधिक है तो कृपया आप चिकित्सक से परामर्श करें, और इन एक्सरसाइज को आप अपने चिकित्सक को दिखा सकते हैं कि क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ या नहीं। सबसे पहला जो काम है वो आपके चिकित्सक का ही है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको इन एक्सरसाइज से आराम नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।